नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 8वीं प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमारे पास जितने भी यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया गया है इसको हमको यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। तो आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की क्या कर रहा है कि जांच कीजिए, ठीक है ना। मतलब हमको यहाँ पे इस समीकरण को हल करना है और इसका उत्तर का भी जांच करना है, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमारे पास दिया गया समीकरण देखो क्या दिया है, हमारे पास 3x और बराबर में क्या दिया 2x प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 18 दिया है। इसको सॉल्व करके पहले हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। निकालने के बाद हमको यहाँ पर इसकी जांच भी करना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं आपको नियम बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर यहाँ पर क्या है प्लस है, बराबर किस तरफ क्या है प्लस है, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी नंबर क्या है इधर क्या है यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अगर कोई भी नंबर क्या इधर गुणा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ इधर इस तरफ भाग है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों बातें आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए, क्योंकि इस समीकरण को हल करने के लिए आपको ये नियम को आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो हल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है 3x है, जो हमारा 3x और यहाँ पर क्या है 2x है। यहाँ पर दोनों का यहाँ पर क्या सेम कैटेगरी है, तो क्या करेंगे जो हमारा 2x है इसको क्या करेंगे बराबर की तरफ लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सेम सेम नंबर के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है पर 3x है, 3x लिखेंगे। अब देखो बराबर कुछ तरफ है ना, क्या है प्लस में है, प्लस में है तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो क्या बराबर कुछ तरफ क्या प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस में क्या लिखना है, यहाँ पर 2x लिखना है, ठीक है ना। तो बराबर है तो आपको बराबर लिखना है। तो बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 18 है तो आपको यहाँ पर 18 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 3x में से 2x को उठाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा ना, क्या मिलेगा x मिलेगा। बराबर में क्या है हमारे पास यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 18 कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितना मिली है, हम लोगों को यहाँ पर 18 मिला है। अब हमको क्या करना है, हमको अपने उत्तर की जांच करना है कि हमारा जो x की वैल्यू जो 18 है सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच। चलो जांच कर लेते हैं। अब हमारे पास समीकरण क्या दिया है, इस समीकरण में हमें यहाँ पर 3x और बराबर में क्या यहाँ पर 2x और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 18 है, ठीक है ना। तो हमको कैसे जांच करना है, जो हमारा x की वैल्यू जो 18 आई है इस x की जगह पर रखेंगे, सभी x की जगह पर रखेंगे और दोनों तरफ यहाँ पर हल करेंगे। अगर दोनों का मान सेम आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो x की वैल्यू है यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे और गुणा के यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिखना है 18 लिखना है, तो यहाँ पर 18 लिख देना है, ठीक है ना। बराबर तो बराबर करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे। यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिखना है, x की जगह हमको यहाँ पे ये 18 लिखना है, तो आइए इसको लिख देते हैं 18। और देखो प्लस में क्या है हमारे पास 18 तो 18 कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 18 कितना होता है 54 होता है, क्या होता है 54 होता है, बराबर करेंगे, ठीक है ना। 18 दूना कितना होता है 36 होता है, बस 36 कर देना है, ठीक है ना। प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 18 तो आपको 18 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 54 है तो आपको यहाँ पर 54 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर, बराबर में क्या है 36 और 18 को जोड़ना है, ठीक है ना। तो 6 और 8 कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेरा क्या है, हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ हमारा मान यहाँ पर सेम है। मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू 18 निकाला है वो हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जांच भी कर लिया, ठीक है ना, संतुष्ट हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। चलो इसमें हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया गया, क्या दिया देखो यहाँ पर, इसको पहले थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पर 5t है और माइनस में हमारे पास 3 है और बराबर में क्या हमारे पास 3 और यहाँ पर t है और माइनस में यहाँ पर 5 है। इसको भी हल करना है, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, जो हमारा t है उसको t की तरफ लाते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर 5t है। अब देखो बराबर को उस तरफ क्या है यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस के बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस में क्या होगा यहाँ पर 3t हो जाएगा। बराबर तो बराबर कर देना है। तो बराबर के साइड में क्या है माइनस में यहाँ पर 5 है
पास है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर की इधर क्या है, माइनस में है, क्या माइनस में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पर 5t में से 3t को हम लोग यहाँ पर करेंगे, मतलब 5t में से 3t को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2t बचेगा, ठीक है ना। बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस है, ठीक है ना। तो -5 में से क्या करेंगे, -5 में से +3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस में 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर t के साथ यहाँ पर 2 क्या है, गुणक रूप में थे, तो इधर गुणक रूप है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर t लिखेंगे और बराबर में क्या, माइनस में यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जो t के साथ 2 है इसको क्या करेंगे, उधर लाएंगे तो क्या हो, यहाँ पर बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या मिली, माइनस में यहाँ पर 1 बटे में यहाँ पर 1 मिली, तो यहाँ पर माइनस में 1 में क्या करें, 1 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर t बराबर हमको माइनस में यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू क्या मिली, हमारे पास माइनस मिले। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जांच करना है कि जो हमारा t की वैल्यू जो -1 आया है सही है या गलत है। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस समीकरण में हम लोग यहाँ पे इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, अगर दोनों तरफ मान सेम आता है तो हमारा सही है, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या पहले लिखते हैं, आपको जांच यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, जांच। तो हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो 5t और माइनस में यहाँ पर 3 और बराबर में क्या है हमारे पास 3t और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इस t की जगह हमको क्या लिखना है, ये माइनस में 1 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर पास क्या रहेगा, 5 रहेगा, गुणा में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर t की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और देखो माइनस में क्या है, 3 करेंगे, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है, और यहाँ पर t की जगह हमको क्या लिखना है, माइनस में यहाँ पर 1 लिखना है, और माइनस में यहाँ पर 5 है तो आपको माइनस में 5 कर लेना है, ठीक है ना। चलो अब इसका गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको माइनस कर देना है। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस में क्या है, हमारे पास 3 है, अब बराबर करेंगे। अब इसको भी हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस छिपा रहता है, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है ना। 3 का गुणा 1 में करेंगे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर क्या हमारे पास यहाँ पर सेम है, देखो इसका भी साइन सेम है और इसका भी साइन सेम है। अगर साइन सेम रहता तो आपस में जुड़ जाता, लेकिन साइन वही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर करेंगे। अब देखो इसका भी क्या है, यहाँ पर साइन सेम है, माइनस में ये भी है और माइनस में भी है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे लेकिन साइन वही रहेगा, ठीक है ना। तो 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है, हमारा मान कैसा है, यहाँ पर सेम आया। तो जो हमारा यहाँ पर टी की जो वैल्यू मिली है माइनस में 1, हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जांच करके करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न हमारे पास है, 5x प्लस में 9 और बराबर में 5, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है ना, प्लस में 3x है, इसको भी हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे 5x प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 9 है, और बराबर में क्या है 5 प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 और x है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। पहले कैसे करते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो x की वाला है उसको x की तरफ लाते हैं, जो जैसा है उसको वैसी तरह रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, 5x यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद देखो बराबर की उस तरफ क्या है, यहाँ पर 3x है, इसको क्या करेंगे, इस x की कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बराबर की उस तरफ क्या है, यहाँ पर 3x क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा बराबर किस तरफ आएगा, क्या होगा, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर है तो आपको बराबर करना है, बराबर के साइड में क्या है, 5 है तो 5 करना है, और बराबर के पहले में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 9 है, प्लस में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आपको माइनस में यहाँ पर ये 9 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पर 5x में से क्या करेंगे, 5x में से यहाँ पर 3x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5x में से 3x को घटाएंगे हमारे पास यहाँ पर 2x मिलेगा, क्या बचेगा, 2x मिलेगा, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 में से करेंगे -9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर माइनस में यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हम लोग यहाँ पर छोटे में से क्या कर रहे हैं, बड़े को घटा रहे हैं। पहले क्या करते हैं, जिसको घटा लेते हैं, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगा देते हैं। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बड़ा कौन है, यहाँ पर 9 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर x
के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 गुणा के रूप में, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा और माइनस में क्या यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या गुणा के रूप में उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर भाग मतलब बटे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी कितना है 4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, हम लोगों को यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2 मिला, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं, ठीक है ना। आपको लिखना है यहाँ पर जांच, ठीक है ना। चलो, तो जांच किससे करते हैं, जो हमारा समीकरण इसी में रखकर हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं, जो हमारा x की वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 5x और प्लस में यहाँ पर 9 और बराबर में क्या हमारे पास 5 प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3x है, ठीक है ना। इस समीकरण में हमको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू -2 को रखेंगे। अगर दोनों तरफ हम सॉल्व करेंगे और दोनों तरफ अगर सेम नंबर आता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो है x की वैल्यू है जो -2 हमारा सही है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 की जगह हमको क्या लिखना है, x की जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस में 2 लिखना है, तो आपको माइनस में 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। प्लस है तो आपको प्लस करना है, 9 है तो आपको यहाँ पर 9 करना है, बराबर है तो आपको बराबर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो 5 है तो आपको 5 करना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 3 है तो 3 लिखना है और यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिखना है, माइनस में 2 लिखना है, तो आपको माइनस में 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ ना। देखो यहाँ पर क्या माइनस में माइनस है और यहाँ पर क्या प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा होता है क्या होता है, माइनस होता है, पता है ना। चलो, अब 5 दूनी कितना हो जाए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। 9 है तो आपको यहाँ पर 9 कर देना है, ठीक है ना। अब बराबर है तो बराबर करेंगे, देखो क्या 5 है तो आपको 5 लिखना है, ठीक है ना। और 3 और क्या करेंगे, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। 3 दूनी कितना हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -10 में क्या करेंगे, प्लस 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 मिलेगा बचेगा, ठीक है ना। बराबर बराबर करेंगे। अब देखो 5 में से -6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा मान कैसा आया, हमारे पास यहाँ पर सेम आया। तो जो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू -2 मिला है वो हमारा क्या है, हमारा संतुष्ट करता है इस नियम को, इस समीकरण को, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है, हमको वही करना है, पहले क्या करना है, z के मान निकालना है, इसको हमको यहाँ पर जांच करना है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, क्या है 4, यहाँ पर z प्लस में क्या हमारे पास 3 है और बराबर में क्या 6 और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर z है, ठीक है ना। इसको भी हल करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो z वाला है उसको z की तरफ लाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 4z हो जाएगा। अब देखो बराबर के उस तरफ क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2z क्या है, प्लस में, क्या प्लस में, इधर आएगा तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में क्या यहाँ पर 2, यहाँ पर z हो जाएगा, बराबर तो को बराबर करना है। बराबर को उस तरफ क्या बचा हुआ है, 6 बचा, तो यहाँ पर 6 लिख दें। अब बराबर के पहले क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा है, देखो कैसा है, यहाँ पर प्लस है, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर 4 जेड में से -2 जेड को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 जेड बचेगा, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 6 में से -3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। हमको जेड का मान निकालना है। अब देखो जेड के साथ क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 गुणा के रूप में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बटे मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जेड बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और बटे में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितना मिली, हम लोगों को यहाँ पर 3/2 मिला है। अब हमको यहाँ पर जांच करना है, जो हमारा जेड की वैल्यू जो है 3/2 आया है, सही है या गलत है। कैसे जांच करेंगे, हम समीकरण से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पहले लिखना है जांच, जांच। तो हमारे जांच के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण का यूज करेंगे जिससे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमारे पास 4z और प्लस में हमारे पास 3 है, बराबर में 6 प्लस में क्या हो यहाँ पर 2, यहाँ पर z, ठीक है ना। हमको z की जगह में क्या लिखना है, हमको 3/2 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 4 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 3/, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, तो 6 लिखेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे और z की जगह हमको क्या लिखना है, 3/2 लिखना है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, 3/, हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो 4 3 कितना हो जाए, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 है तो आपको यहाँ पर 2 कर देना है, हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देना। इसको भी सॉल्व करेंगे, 6 है हमारे 6 लिखेंगे और 2 3 कितने यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखना है और बटे में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसके भी बटे में 1 नहीं तो इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका लसा लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 2 एकम 2 होता है, इस 1 का गुणा किसमें करेंगे, 2 के जस्ट ऊपर आपको 12 में, 12 एकम क्या होता है 12, तो यहाँ पर
को 12 कर देना है, प्लस है तो को प्लस करना है, ठीक है ना। एक का भाग किस में देंगे, 2 में, एक 2 के कितना होता है, 2 होता है, 2 कितना भाग पर मिला, 2 मिला। इस 2 का गुणा किस में करेंगे, 2 का गुणा 1 के जस्ट ऊपर आपको 3 में करना है, तो 3 दूनी कितना हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करते जाना है, ठीक है, साथ में करना है। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 का भाग किसमें देंगे, 2 में, तो 1 2 के कितना होता है, 2 होता है, भागफल कितना मिला, 2 मिला। इस 2 का गुणा किसमें करना है, इस 2 का गुणा 1 के जस्ट ऊपर को 6 में करना है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, तो 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है उसको प्लस करना है, ठीक है। 2 का भाग किसमें देंगे, 2 एकम क्या होता है, 2 होता है, भागफल कितना मिला, 1 मिला। इस 1 का गुणा आपको 2 के जस्ट ऊपर को 6 में करना है, तो यहाँ पर 6 कम के यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है, और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 12 6 कितना होता है, 18 होता है, 18 लिखेंगे और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपको 2 कर लेना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान कैसा है, हमारे पास सेम आया, मतलब जो हमारा एक्स जेड की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 में 2 हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। उम्मीद है आपको समझ में, अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई तो लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है, 5वां है, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर यक्स है, माइनस में 1 है, बराबर में क्या है हमारे पास 14, और माइनस में यहाँ पर यक्स है। इसका भी हमको सॉल्व करके क्या करना है, एक्स की वैल्यू लाना है। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स है उसको क्या करते हैं, एक्स की तरफ लाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स क्या ऐसा है, माइनस में है, बराबर को उस तरफ कैसा है, माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको प्लस में क्या लिखना है, एक्स लिख देना है, ठीक है ना। बराबर तो बराबर लिखना है, बराबर की उस तरफ क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ये 14 बचा, 14 लिखना है, ठीक है ना। और बराबर की इधर क्या बचा हुआ है, देखो माइनस में 1 बचा हुआ है, कैसा है, माइनस में है, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है, 1 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पर 2x में x को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर तो बराबर करेंगे, 14 में 1 को जोड़ेंगे क्या हमें 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कर दिया। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स के साथ हमारे पास क्या है, 3 है। इस 3 का गुणा किसमें करें, 3 का भाग, देखो जो एक्स के साथ 3 कैसा गुणा के रूप में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में, तो बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा 15, ठीक है ना। और बटे में हमारा क्या हो, हमारे पास यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 पर से कितना होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली, हम लोगों को यहाँ पर 5 मिली, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है जांच, ठीक है ना। चलो तो हम जांच किससे करेंगे, जो हमारा समीकरण हमारे पास यहाँ पर 2x और माइनस में 1 बराबर में क्या हमारे पास 14, और माइनस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर यक्स है। तो हमको यक्स की जगह क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो हमारा क्या 2 है, यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है ना। और माइनस तो माइनस करेंगे, और बराबर तो बराबर करेंगे, 14 तो को 14 करना है, और यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या 2 5 से कितना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस तो माइनस में 1 करेंगे, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 मिलेगा, ठीक है ना। और 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 9 है, तो आपको यहाँ पर 9 कर देना है। देखो हमारे पास दोनों का मान कैसा है, सेम आया, मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जो 5 निकली है वो हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस तरह से आपको हल करते जाना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे भाई, एक बार वीडियो को पुनः आपको क्या करना है, रिवर्स करके देख लेना है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, हमारे पास 6वां है, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया, हमारे पास यहाँ पर 8x और प्लस में क्या है, 4 है, ठीक है ना। और बराबर में क्या हमारे पास 3, और यहाँ पर यक्स माइनस में यहाँ पर 1 है, और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 7 है। इसको हल करना है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 8x है, और प्लस में क्या है 4 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 है, अब ब्रैकेट का मतलब होता है क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। इसलिए 3 का गुणा यहाँ पर x और माइनस में 1 में किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस तो माइनस करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 कर देना है, ठीक है ना। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा x वाला होता है उसको क्या करते हैं, x की तरफ हम पहले लाते हैं, ठीक है। जो जैसी कैटेगरी उसको उसी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ये 8x हो जाएगा। अब देखो बराबर को उस तरफ कैसा है, प्लस में है, तो इधर आएगा क्या होगा, यहाँ पर माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर तो बराबर करना है। तो बराबर को उस तरफ क्या बचा हुआ है, देखो माइनस में यहाँ पर 3 और प्लस में क्या बचा हुआ है हमारे
7 बचा है। तो बराबर के पहले क्या हमारे पास है, यहाँ पर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 8x में से 3x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर 5x मिलेगा। क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक माइनस में 3 है, एक माइनस में 4 है, तो पहले क्या करते हैं, माइनस माइनस को आपस में जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस में 3 और माइनस में 4 क्या होगा, माइनस, यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे और 7 कर लेंगे। ठीक है ना। ये हमारा 5x ही रहेगा। देखो माइनस में 7 और प्लस में क्या करें, 7 को जोड़ेंगे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 0 बचेगा। मतलब यहाँ पर 7 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा ना। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कहना है यहाँ पर x लिखना है और बराबर लिखना है, बराबर में 0। देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, 5 कैसा है, गुणा के रूप में है, तो बटे बराबर को उस तरफ जाएगा, क्या होगा, भाग के, मतलब यहाँ पर 0 में क्या, 0 के बटे में 5 हो जाएगा। अब देखो 0 में 5 का भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 से लिख देना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली, हम लोगों को यहाँ पर x में क्या मिला, 0 मिला। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपने उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है ना। चलो करते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या है, पहले आपको यहाँ पर लिखना है जांच। ठीक है ना, एकदम विधिवत तरीके से आपको लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर कट ना जाए। ठीक है ना। चलो हमारे पास समीकरण है यहाँ पर 8x क्या है, यहाँ पर 8x और यहाँ पर प्लस में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 4 बराबर में क्या हमारे पास 3 और यहाँ पर गुणा में क्या है x, माइनस में यहाँ पर 1 और प्लस में क्या हमारे पास 7 है। तो हमको यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है, हम लोगों को यहाँ पर 0 लिखना है। तो आइए x की जगह पर सभी में 0 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर 8 है, क्या है, x है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, इस 0 की लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है, प्लस है तो प्लस करना है, 4 है तो आपको यहाँ पर 4 कर देना है। ठीक है ना। बराबर तो बराबर कर देना है। ठीक है ना। 3 है तो आपको यहाँ पर 3 करना है और x की जगह हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। माइनस को माइनस करना है, 1 है तो 1 करना है, प्लस में क्या है हमारे पास 7 है तो 7 कर देना है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 है तो 4 कर देना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा, 3 के गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 होगा, माइनस तो माइनस करेंगे। ठीक है ना। अब इसको देखो यहाँ पर 3 का गुणा किसमें 1 करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 है कम, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हमारे पास 7 है 7 कर देंगे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्या माइनस में 3 है और प्लस में क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का यहाँ पर 4 बचेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आया, हमारे पास दोनों का मान सेम आया, मतलब जो हमारा x की वैल्यू 0 निकली है वो हमारा कैसा है, सही है। ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 7वां आ गया। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर क्या है, x है और बराबर में क्या है हमारे पास 4 बटे में क्या हमारे पास 5 है। ठीक है ना। हमको क्या करना है, x और प्लस में क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 करना है। ठीक है ना। कर दिया। अब इसके साथ हमको क्या करना है बताओ फटाक से। अब इसमें हमको क्या करना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर x है। ठीक है ना। बराबर बराबर करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको, अब इसके बटे में क्या ना है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 का क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर बराबर लगा है, इसका गुणा इसके मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे हमें 5x हो जाएगा, बराबर बराबर करेंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा। और क्या है यहाँ पर x प्लस में हमारे पास 5 है, तो आपको क्या है, x प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 कर देना है। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस 4 का गुणा आपको यहाँ पर अंदर करना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, गुणा होता है। ठीक है ना। तो 4 का गुणा x में करेंगे क्या, यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 4 का गुणा यहाँ पर किस में करेंगे, हम यहाँ पर 10 में करेंगे, क्या होगा, 4 कितने 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर x वाले को क्या करते हैं, x की तरफ हम लोग यहाँ पर लाते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर 5x हो जाएगा और बराबर किस तरफ आ गया, क्या माइनस में यहाँ पर 4x हो जाएगा, बराबर तो बराबर करेंगे, बराबर के साइड में क्या हमारे पास 40 है, यहाँ पर 40 कर देना है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5x में से 4x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 कर देना है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों, x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर 40 मिला। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर जांच करना कि जो हमारा x की वैल्यू 40 मिली है कि सही है फिर गलत है। ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है जांच। ठीक है ना, जांच। तो यहाँ पर किस में करेंगे, हमारे पास ये समीकरण के साथ करेंगे। x बराबर में क्या होगा, यहाँ पर 4 बटे में 5 है, इसके बाद क्या है यहाँ पर x प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो आपको 10 कर देना है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या x है, तो यहाँ पर x कर देना है। ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या है 4 बटे में हमारे पास 5 है, 5 करना है। ठीक है ना। x की जगह हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 40 लिखना है, तो आइए इसको x की जगह हम यहाँ पर 40 लिख देते हैं। ठीक है ना। और प्लस है तो आपको प्लस करना है, 10 है तो यहाँ पर 10 करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर
ओ यहाँ पे इसके भी जगह पर हमको क्या लिखना है, 40 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पर ये 40 लिखना है, तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर में क्या है, ओ हमारे पास यहाँ पर ये 40 है और बराबर में रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 4 बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 40 और 10 को जोड़ेंगे क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या छिपा रहता है, गुणा छिपा होता है, इससे हम लोग के 5 से हम उसको 10 को वो 50 को काट सकते हैं। 5 धम कितना होता है, क्या होता है 50 होता है, क्या होता है 5 धम 50 होता है। तो हमारे पास क्या है 40 है और बराबर है। अब देखो 10 का गुणा 4 में करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पे 40 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान कैसा आया, हम लोगों को यहाँ पर सेम मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा x की वैल्यू 40 मिली है वो क्या है, हमारा सही है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न आ गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या 2x बटे में 3 है, प्लस में क्या 1 है, बराबर में क्या 7x बटे में क्या 15 है, प्लस में 3 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2x बटे में क्या हमारे पास 3 है, प्लस में क्या हमारे पास 1 है, बराबर में क्या 7 बटे में यहाँ पर x 7x बटे में क्या 15 है, और प्लस में हमको यहाँ पर 3 करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पर x लिख सकते हैं, इसके भी बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसका लसा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भिन्न सॉल्व तो करना आता ही होगा आप लोगों को। चलिए अब देखो 3 का भाग इसमें देंगे, 3 एकम क्या होता है 3 होता है, 3 होता है ना। इस 1 का गुणा यहाँ पर क्या करेंगे 2x में करेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस है, देखो प्लस करना है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 का भाग किस में देंगे 3 में देंगे, 1 तिक्के क्या होता है 3 होता है। इस 3 का गुणा किस में, 1 के जस्ट बराबर आपको 1 में करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है बराबर, तो बराबर करें, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसका लसा लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को यहाँ पर 15 मिलेगा, क्या मिलेगा 15 मिलेगा। 15 का भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे, ठीक है ना। 15 कम क्या होता है 15 होता है, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 7x रहेगा और प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमारे पास 1 का भाग किसमें देंगे 15 में देंगे, क्या 1 का भाग 15 कितनी बार मिलेगा 15 बार में, 1 15 में क्या होता है 15 होता है। इस 15 का गुणा किसमें करेंगे, 15 का गुणा 1 के जस्ट आपको 3 में गया, 15 3 कितना होता है 45 होता है, तो 45 तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बराबर दोनों तरफ से क्या सेम नंबर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 रहेगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 15 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और बराबर किस तरफ इसमें भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7x प्लस में यहाँ पर 45 और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा 15 दूने कितना हो जाए यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, को 30x लिख देना है, प्लस है तो प्लस करेंगे। 15 दिया कितना होता है 45 होता है, को 45 कर देना है, बराबर तो बराबर कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह 3 का गुणा सभी में करेंगे, 3 सत्य कितना हो जाए यहाँ पर 21 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस करना है 15। अब देखो क्या होगा 3 पर से कितना होगा 15 हो जाएगा, क्या होगा 3 पर से 15 हो जाएगा और 3 चौक कितना 12 के यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। हाँ देखो 3 5 से 15 और 3 चौक 12 13 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा 30x है और यहाँ पर क्या है 21x, इसको क्या करते हैं x को x की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 30x। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में यहाँ पर 21x। अब बराबर है तो आपको बराबर करना है, ठीक। बराबर के उस साइड में क्या बचा है यहाँ पर 135 बचा, तो यहाँ पर 135 लिख देना है। अब इसके बाद क्या बचा है बराबर की तरफ क्या बचा है यहाँ पर 45 बचा, वो भी कैसे है प्लस में, तो प्लस में तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 45 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 30x में से 21x को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 9x बचेगा, तो यहाँ पर 9x लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम इसको भी घटाएं, 135 में से क्या करना है 45 को घटाना है। अब देखो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या है 13 है और 13 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 9 4 कितना मतलब 13 होता मतलब 9 बचेगा, ठीक है ना। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कोई x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर x इधर कर देना है और बराबर लिखना है और 90 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या है 9 गुणा के रूप में, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर बटे मतलब भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब 9 से भाग करेंगे तो क्या होगा 9 धम कितना होता है 90 होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली, हम लोगों को यहाँ पर 10 मिली, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे जो x की वैल्यू 10 मिली है हमारा सही है फिर गलत है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है जांच, ठीक है। क्या करते हैं अब इसका जांच करते हैं, तो जांच किस में करते हैं जो हमारा समीकरण होता है उसी में क्या करते हैं मान हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। चलो क्यों हाँ चलो अब देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या है
पहले यहाँ पर लिखते हैं समीकरण को, ठीक है ना। क्या हमारे पास देखो 2x और बटे में क्या हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब इसके प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है, बराबर में क्या है यहाँ पर 7x बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर ये 15 है, और प्लस में क्या हमारे पास 3 है। हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमको क्या लिखना है, इस x की जगह हमको यहाँ पर 10 लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, सभी के मानों में हम लोग यहाँ पर सभी x की जगह हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x को लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटे में क्या हमारे पास 3 रहेगा, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है ना। अब बराबर करते हैं, और 7 है तो आपको 7 लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 10 लिखना है, आपको 10 लिख देना है। और बटे में क्या है 15 है तो आपको 15 करना है, प्लस को प्लस करना है, और 3 है तो आपको 3 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो कहाँ सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो 10 का गुणा 2 में करेंगे, क्या 2 धाम क्या होगा, 10 दूना कितना है 20 हो जाएगा, 20 लिखना है, ठीक है ना। बटे में क्या है 3 है तो 3 करेंगे, प्लस में 1 है तो आपको 1 करना है, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। 7 धाम कितना हुआ 70 हो जाएगा, और बटे में क्या हुआ 15 हो जाएगा, और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, इसके भी बटे में कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्या करते हैं ऊपर का हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है ना। चलो हमको क्या करना है, इरेज, हाँ चलो हमको क्या करना है, 20 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, और प्लस क्या ना 1 बटे यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 70 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 15 है, ठीक है ना। प्लस करेंगे 3 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम लोगों को पता रहे, ठीक है ना, यहाँ पर रहेगा। चलो इसको भी इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 ही बचेगा, ठीक है ना। इस 3 का भाग किसमें देंगे, 3 में देंगे, कितने में आ जाएगा 3 है कम 3, तो यहाँ पर ये ना कम क्या होगा 3, इस 1 का गुणा किसमें करें, 1 का गुणा 3 के जस्ट डबल होंगे यहाँ पर 20 में करेंगे, ठीक है ना। चलो तो 20 से कम क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 लिख देना है, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 का भाग इसमें देंगे, 1 तिक्के क्या होता है 3 होता है, इस 3 का गुणा 1 के जस्ट डबल आपको 1 में करना है, तो 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 15 मिलेगा। इस 15 का भाग किस में देंगे 15 में, 15 एक कम क्या होता है 15 होता है। 1 का गुणा किस में करेंगे 15 के जस्ट बराबर को 7 में 70 में करना है, तो यहाँ पर 70 एक कम यहाँ पर 70 हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 15 में देंगे, ठीक है ना। 1 15 में कितना होता है 15 होता है। इस 15 का गुणा किस में करेंगे 1 के जस्ट बराबर को 3 में करना है, तो 15 3 कितना होता है 45 होता है, को 45 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है 20 है और 3 को जोड़ेंगे क्या यहाँ पर 23 हो जाएगा, और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 रहेगा, क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 और क्या करेंगे 7 4 और 7 और 4 को जोड़ेंगे क्या होगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 इस तरह से लिख देना है, और बटे में क्या 15 है तो इसको 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 बटे में 23। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 5 तो 15 हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 5 मिलेगा क्या होगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला 23 बटे हमारे पास यहाँ पर 3, यही हमारे पास यहाँ पर देखो सेम नंबर मिला, क्या 23 बटे में 3 इसमें भी मिला, और बराबर में 23 बटे में इसमें, मतलब यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू 10 मिली है वो हमारा क्या है सही है, मतलब संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, एक बार रिवर्स करके वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। कुछ मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है 9 वाला है, क्या है 9 वाला है, इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 2y है तो 2y लिखेंगे, प्लस में क्या हमारे पास 5 बटे हमारे पास 3 है तो 3 करेंगे, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 26 बटे में क्या हमारे पास 3 है तो आपको 3 करना है, और माइनस में क्या है y तो आपको यहाँ पर y कर देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं था, अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी कुछ नहीं था, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका लस लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 1 का भाग किसमें देंगे 3 में, 1 तिक्के क्या होता है 3 होता है। इस 3 का गुणा किसमें करें 1 के जस्ट ऊपर आपको 2 में करना है, ठीक है ना। 2 2 3 कितना होता है 6 होता है, तो 6 आपको y लिख देना, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको 3 का भाग किसमें देना, इसमें देना। 3 कम क्या होता है 3 होता है। इस 1 का गुणा किसमें करना, इस 1 का गुणा 3 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है, तो प्लस में 5 से कम क्या होगा 5 होगा, 5 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। बराबर तो बराबर करना है, तब इसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेगा तो हमारे पास क्या होगा 3 ही होगा, क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 3 का भाग इसमें 3 कम क्या होगा 3 हो जाएगा,
तो एक का गुणा किस में करें, 3 के जस्ट बराबर को 26 में करना है, तो 26 से कम यहाँ पर 26 हो जाएगा, माइनस और माइनस करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक का भाग किस में देंगे, 3 में, एक तिक्के का होता है 3 होता है, भागफल कितना मिला 3, इस 3 का गुणा किस में, एक के जस्ट ऊपर आपको y में करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते जाइएगा, पेन और कॉपी लेकर रखना है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या इस तरह से, मतलब दोनों के बटन सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 3 का गुणा उसमें कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं। हमारे पास क्या यहाँ पर 6y और प्लस में क्या हमारे पास 5 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, और बराबर अब इस 26 क्या है हमारे पास 26 और माइनस में क्या है 3, y में भी किसका गुणा करेंगे हम लोग, इस 3 का गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब 36 कितना हो जाएगा 18, और y तो y लिख देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 कर देना है, बराबर तो बराबर कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका भी गुणा करेंगे, देखो 3 का गुणा 26 में करेंगे और 3 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 सॉरी 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 का 18, तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है, क्या लिखना है आपको यहाँ पर 8 लिख देना है और एक हासिल करना है, 3 दूनी 6 क्या यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब देखो माइनस को माइनस करना है, 3 का गुणा किसमें 3y में करना है, तो 3 3 कितना होता है यहाँ पर 9y हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको और हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या 18y है, तो क्या करें y वाले को y की तरफ हम लोग यहाँ पर लाते हैं, ठीक है ना। देखो 18y है तो आपको यहाँ पर 18y लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर की उस तरफ कैसा है माइनस में है, तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 9, यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाना है, तो बराबर में क्या बचा हुआ है यहाँ पर 78 बचा, तो 78 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरफ क्या बचा हुआ है, देखो 15 बचा, कैसा है प्लस है, तो बराबर को उस तरफ जाता है क्या होता है माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 18y और 9y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 9 8 कितना होता है 17 होता है, क्या होता है 17 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक में एक और जोड़ेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, बोलते हैं 18 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 27 होता है, 27y हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर तो बराबर कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या 78 है और हम क्या करना 15 को घटाना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 6 मिलेगा, ठीक है ना, मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको क्या करना है y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है y का मान निकालना है, तो यहाँ पर y लिखेंगे और बराबर करेंगे 63। अब देखो यहाँ पर y के साथ यहाँ पर 27 कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणा के रूप में लिखे, तो बराबर कुछ तरफ जाता क्या हो जाता है भाग के रूप में, तो बटे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा क्या यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको यहाँ पर काट देना है, किसी से कटे इसको काटना है, यहाँ पर 9 से कट जाएगा, 9 3 27 होता है, 9 7 कितना होता है 63 होता है, तो यहाँ पर दोनों से कट जाएगा 9 से, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर 9 3 कितना है पर 9 3 27 हो जाएगा, और 9 7 कितना होता है 63 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को यहाँ पर 7 बटे में क्या मिला हमारे पास यहाँ पर 3 मिला, ठीक है ना। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमको जांच करना है जो y का मान यहाँ पर 7 बटे में 3 आया है सही है फिर गलत है, तो क्या करना है जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है जांच, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया, देखो हमारे पास यहाँ पर 2y और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 5 बटे हमारे पास 3 है, और बराबर में क्या दिया है हमारे पास 26 बटे में हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है, और माइनस में क्या है पर y है, तो y की जगह पर हमको क्या लिखना है, हमको y की जगह हमको यहाँ पर 7 बटे में 3 लिखना है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या 2 और क्या हो जाएगा 7 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 बटे में क्या 3 है तो 5 बटे में 3 कर देना है, ठीक है ना। बराबर तो बराबर करेंगे, 26 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 3 करना है, और माइनस y की जगह हमको क्या लिखना है 7 बटे में 3 लिखना है, तो यहाँ पर 7 बटे में आपको 3 इस तरह से लिख देना। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 2 सत्ते कितने पर 14 हो जाएगा, और बटे हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या 5 बटे हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 26 बटे में क्या 3 है, इसका हर समय तो आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से 3 लिख देना है, ठीक है ना। तो आपस में क्या होगा 26 में से क्या करेंगे 27 को घटेंगे, जब हार समान रहता है तो क्या होता है आपस में घट जाता है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको भी देखा हर समान है तो इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे 3, और ऊपर ऊपर का आपस में जुड़ जाएगा। 14 प्लस में क्या है पर 14 प्लस में हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 26 में से क्या करना है 7 को घटाना है, तो 26 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 19, और बटे में यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 14 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर 19, और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 19 इसमें भी मिला और 19 इसमें भी मिला, तो हमारे पास यहाँ पर मान कैसा है हमारे पास सेम आया, मतलब जो हमारा x की वैल्यू
जो हमको यहाँ पर y की मिली, जो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7/3 मिला, वो हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करना आज अच्छे तरीके से आप सभी को यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट शायद हमारा क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब वही करना है जो हमको यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो 10वां प्रश्न है, तो हमारे पास यहाँ पर 3y और बराबर में क्या है 5, यहाँ पर 3m बराबर में 5m और माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 8 और बट्टे में क्या है हमारे पास 5 है। इसको भी सॉल्व करके हमको m का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3m है, तो m वाले को क्या करते हैं, m की तरफ लोग यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर 3m रहेगा और इधर क्या उधर प्लस में है, तो इधर क्या माइनस में यहाँ पर 5m हो जाएगा और माइनस बराबर क्या होगा, माइनस मेरे पास यहाँ पर 8 बट्टे में 5 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको घटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 3m में से -5m को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर m बचेगा, ठीक है ना। बराबर तो बराबर करेंगे, माइनस में यहाँ पर 8 बटे में क्या है तो 5 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2m और बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 8 बटे में हमको यहाँ पर 5 मिला। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का मान निकालना, तो आपको यहाँ पर m लिखना है और बराबर में क्या यहाँ पर 8 बटे में 5 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 क्या ऐसा है, यहाँ पर m के साथ यहाँ पर गुणा के रूप में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बटे में तो 5 के साथ में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो m है तो आपको m लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो क्या 8 है तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है और यहाँ पर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी कितना हो, यहाँ पर 10 हो जाए, यहाँ पर 10 कर देना। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा। 2 चौक कितना होता है 8 होता है, 2 पंचे कितना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी मिली हम लोगों को, यहाँ पर 4 बटे में हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला। अब ये भी हमको क्या करना है, जांच करना है। आइए क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आप लिखना है जांच, ठीक है ना। चलो क्या करना है, जांच करना है। तो जांच किससे करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर समीकरण दिया जाता है उसी से करते हैं। 3m बराबर में क्या होगा हमारे पास यहाँ 5m और माइनस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 8 बटे में क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, m की जगह हमको यहाँ पर 4 बटे में 5 कर देना है। तो चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 और गुणा में क्या होगा, हम m की जगह क्या लिखेंगे 4 बटे में 5 लिखेंगे, तो 4 बटे में 5 लिख देना है। बराबर तो बराबर करना है, 5 से आपको 5 करना है, ठीक है ना। m की जगह क्या लिखना है, m की जगह आपको 4 बटे 5 लिखना है, तो आपको यहाँ पर 4 बटे 5 कर देना है। माइनस से आपको 8 बटे 5 से आपको यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इसका करते सॉल्व करते हैं। अब देखो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और बटे में क्या है 5 है तो 5 करना है, ठीक है ना। अब देखो 5 चौक कितना 20 हो जाएगा, 20 करेंगे और बटे में 5 हो 5 करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे और 8 है तो आपको यहाँ पर करेंगे, 5 है तो आपको 5 करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास 12 बटे में क्या रहेगा 5 रहेगा। अब देखो इसका एलसीएम क्या है, यहाँ पर क्या इसका हर सेम है, तो मतलब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारे पास 5 ही होगा। तो आपको 5 करना है, आपस में क्या करना है इसको घटा देना है। 20 में से क्या करेंगे 8 को घटा देंगे। इतना तो आपको सॉल्व करना आता होगा भिन्न को भाई साहब, तभी आप यहाँ पर 8वीं पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या 5 बटे में क्या है, वो 12 बटे हमारे पास क्या है 5 है, बराबर तो बराबर करेंगे। अब देखो 20 में से 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 12 मिलेगा और नीचे क्या है 5 है, को 5 लिख देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा 12/5 इसमें भी आ रहा है और 12/5 इसमें, मतलब यहाँ पर जो समीकरण का जो यहाँ m का मान जो 4/5 हमारा क्या है सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रात्रि की स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पर सवाल कर लिया, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को मेरा एक कहना मानकर फिर से इस वीडियो को एक बार आपको जरूर देखना है। अगर आपने एक बार एक वीडियो को और देख लेते हैं तो आपको जिसमें भी आपको दिक्कत होगी वो भी दिक्कत क्या होगी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होगी और आपके अच्छे तरीके से आपके सभी प्रश्नों यहाँ पर सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।